पूज्य स्वामी महाराज को कहीं आवश्यक काम में उनको व्यस्तता जानी है, तो मैं चाहूंगा हम सभी के बोलने से पहले श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पूज्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती, जिनके आशीर्वाद से यह समस्त कार्यक्रम संचालित हो रहा है, मैं उनके श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि कृपया आकर के इस अवसर पर हम सभी लोगों का मार्गदर्शन देने का कष्ट करें, अपने आशीर्वाद से हम लोगों को उगाद करें। श्रद्धेय पूज्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती, गुरुकुल प्रभात आश्रम। सामने लाओ। सहस्रधारेण पावमानि पावमानि पुनः पावमानि पुनः ओ शांति शांति शांति। परम पवित्र धर्मानुरागी सज्जनों, आज जिस वैश्विक महामारी के कारण से सारा विश्व एक प्रकार से आंदोलित हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में विभिन्न के उपचार के द्वारा बताए जाते हैं, सुरक्षित उपाय बतलाए जाते हैं, औषधियों के रूप में भी उनका निर्देश होता है, और जो लोग जितना उसका पालन कर रहे हैं वे उतने ही अधिक सुरक्षित हैं। किंतु आप सभी ये जान रहे हैं कि ये कोरोना नाम का जो रोग है, ये किसी देश पर ही नहीं है, ये सारा विश्व माने एक वैश्विक रूप ले चुका है ये। और वैश्विक रूप लेने के कारण से इसका वैश्विक ही उपचार होना चाहिए। और औषधियों के अतिरिक्त हमारे यहाँ ऋषियों ने प्रार्थना को बड़ा महत्व दिया है। अनेक असाध्य रोगों को दूर करने में ये प्रार्थना चिकित्सा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे वेद में इसीलिए प्रातःकाल जब विद्यार्थी उठते हैं तो 5 मंत्र जो ऋग्वेद में आए हुए हैं उन मंत्रों का पाठ करते हैं, और उस मंत्रों के पाठ में वो अंत में बोलते हैं भगैव भगवान सुदेवा तेन वयम भगवंतः श्याम संता भग सर्वयुज्यो भवति तनु भग पूरयिता भवेह। मैंने प्रार्थना की जाती है कि ऐश्वर्य, स्वास्थ्य का ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो, हम अनेक ऐश्वर्यों से युक्त हों। प्रातः काल ही उठने के पश्चात ही वो प्रार्थना करता है। तो जब वेद निर्देश करता है तो इसका अर्थ है कि प्रार्थना में कोई अद्भुत शक्ति है। और इस प्रार्थना जैसे इस वर्ष क्या होगा ये तो नहीं है, किंतु 21 जून को
विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता था। इस वर्ष भी जब वो मनाया जाए तो वो प्रार्थना के रूप में, क्योंकि योग का अंग ध्यान है और ध्यान में जो है प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। हम जैसे प्रार्थना करते हैं वो दैवी शक्ति हमारे उसी रूप में हमारी कुछ सहायता करती है। तो एक विचित्र संयोग है कि आज से 20 वर्ष पूर्व प्रार्थना के महत्व को दर्शाने के लिए ही एक लेख किसी विद्वान ने लिखा था नवनीत में 2000 में, और वो अंक भी जून का ही है। और आज का जो ये कार्यक्रम जो चल रहा है ये भी जून महीने में ही 20 दिनांक को चल रहा है। तो मैं अधिक इस विषय में प्रार्थना के महत्व को अपनी ओर से कुछ कहूं, इससे अधिक मैं ये समझता हूं कि उस लेख में जो प्रार्थना के महत्व को बतलाया है विद्वानों ने, विदेशी विद्वानों ने, और ऐसे नहीं, उन्होंने विविध प्रकार से परीक्षण करके उसको जो बताया, मैं चाहता हूं कि उसको उसी रूप में आपके सामने पढ़ दूं, जिससे कि आप उसको भली भांति हृदयंगम कर सकें। लीजिए मैं वही अंश आपको सुना रहा हूं। सुप्रसिद्ध मनीषी डॉक्टर शेरवुड एजनी ने भी अपनी पुस्तक यू विल सर्वाइव आफ्टर डेथ में प्रार्थना की शक्ति और जीवन में उसकी उपयोगिता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वे कहते हैं कि किसी भी परिस्थितियों में सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारने पर प्रत्युत्तर अवश्य मिलता है। अंतःकरण की पुकार पर परमात्मा की सत्ता द्रवित हुए बिना नहीं रहती। प्रार्थना करने और रोग मुक्त होने की घटना विशेष का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि प्रार्थना या अध्यात्म चिकित्सा पर पहले उनकी कनिक भी आस्था नहीं थी। इसे वे मानव मन की कमजोरी मानते थे। परंतु कैंसर रोगी की एक घटना ने उनकी उस मान्यता को बदल कर रख दिया। घटना इस प्रकार है। लंदन निवासी खेल प्रशिक्षक W.T. पारिस नामक व्यक्ति की पत्नी को कैंसर हो गया था, जिसका उपचार चिकित्सकों द्वारा किए जाने पर भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। हार कर उसे अस्पताल से घर वापस भेज दिया गया। हारे को हरिनाम की उक्ति को चरितार्थ करती हुई उक्त महिला 9 माह तक प्रार्थना में रत रही। उसका परिणाम रोग मुक्ति के रूप में मिला। मनोवेदता ज्ञान पृष्ठ के शब्दों में मनुष्य की यह सबसे बड़ी भूल है कि जीवनदाता परमेश्वर को भूलकर वह जहां तहां सहायता के लिए मारा मारा फिरता है। यदि वह एक जगह कहीं कुछ क्षणों के लिए शांत मन से बैठकर भी ईश्वर को अंतःकरण से पुकारे तो कोई कारण नहीं कि उसकी आंतरिक पुकार पर परमात्मा की सहायता उपलब्ध न हो। ईश्वरी सहायता पाने तथा आत्मोत्कर्ष की दिशा में आगे बढ़ने का एक सर्वोत्तम उपाय प्रार्थना है। विख्यात चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर अलेक्सिस कैरेज के अनुसार प्रार्थना सृष्टि की सर्वाधिक शक्तिशाली ऊर्जा है। इस वाक्य को आप पुनः सुने। ये कहते हैं कि प्रार्थना की सर्वाधिक शक्तिशाली ऊर्जा है जो मनुष्य के मन, मस्तिष्क एवं उसके द्वारा संचालित संपूर्ण कार्य तंत्र को इच्छित दिशा में क्रियाशील होने के लिए विवश कर देती है। ये प्रार्थना की शक्ति है और तदनुरूप अंदर ही अंदर प्रतिरक्षी प्रक्रियाएं सक्रिय हो उठती हैं। प्रार्थना का लाभ न केवल भौतिक स्वास्थ्य
अपितु बौद्धिक प्रखरता, मानसिक ओजस्विता व आत्मिक प्रसन्नता के रूप में भी मिलता है। ये विदेश के जो चिकित्सक हैं प्रसिद्ध, उन्होंने अपना प्रार्थना का महत्व और इसकी शक्ति और इसके महत्व को बतलाया। मैं समझता हूँ कि प्रार्थना सभी लोग कर सकते हैं। हृदय से प्रार्थना प्रतिदिन परिवार के लोग मिलकर के, अकेले भी प्रार्थना करें। सारा विश्व प्रार्थना के लिए नियम बना ले। कल विश्व योग दिवस मनाया जाएगा, तो शारीरिक योगाभ्यास आसनों के को तो करेंगे ही, कम से कम वो 15-20 कला तक ध्यान सारे विश्व को रोग मुक्त करने के लिए, इस महामारी से मुक्त करने के लिए यदि वो हृदय से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही रूप से हमारी प्रार्थना जो है उस परमात्मा तक पहुंचेगी। और परमात्मा हमारा माता और पिता भी है, वो हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। सारा विश्व जो इस समय त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, पवित्र सज्जनों, आज सारा विश्व जो है कोरोना नाम की महामारी से, महारोग से एक प्रकार से हेलो आंदोलित हो चुका है, भयभीत है। रोग से किस प्रकार से मुक्ति पाई कौन जा बोल सकती है, आयुर्वेद की दृष्टि से और से उपचार किए जा रहे हैं, सुझाव दिए जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि निर्देश उनका होता रहता है और आप उसे श्रद्धा पूर्वक करते भी हैं। किंतु मैं एक जो प्राचीन काल में प्रार्थना की शक्ति इतनी अद्भुत होती है, इसको ऋषियों ने समझा था और उन्होंने इसके महत्व को समझते हुए ही हमारी वैदिक परंपरा में प्रातः काल उठते ही प्रार्थना का निर्देश किया। और वेद में आया है, प्रातरग्निम हवा में, इस प्रकार की प्रार्थना की गई। भगैव भगवान सुदेवा तेन वयम भगवन्तः स्याम संत्वा भग सर्वैश्यो भवीति तनु आवाज आ रही है, भगवता भवेह। हम सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण स्वस्थ रहें, ये सबसे पहले अब हमारी दिनचर्या प्रातः काल जब हम उठते हैं तभी ये प्रार्थना की जाती है। तो इसलिए प्रार्थना का भी महत्व जानते थे और प्रार्थना के कारण से विविध प्रकार की जो उनकी समस्याएं, केवल रोग ही नहीं, विविध प्रकार की जो उनकी समस्याएं उनके सामने आने वाली हैं भविष्य जीवन में, उनका भी समाधान प्रार्थना के द्वारा होता था। ये हमारी मान्यताएं रही ऋषि मुनियों की और उसको लोग करते रहे। मैं समझता हूँ कि प्रार्थना को खरीदने के लिए किसी प्रकार के पैसे की, द्रव्य की आवश्यकता नहीं, न कहीं जाने की आवश्यकता है। वह प्रत्येक व्यक्ति जो प्रार्थना करेगा शुद्ध हृदय से और विशेष करके भक्त के रूप में, क्योंकि जब भक्ति जागती है तभी प्रार्थना होती है और भक्ति अनेक रूप में होती है। गीता में कहा गया कि 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं और सबसे पहले उन्होंने गिनाया है आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब। आर्त दुखी, जो इस महामारी से लोग पीड़ित हैं,
वो दुखी तो है ही। तो ऐसा दुखी व्यक्ति सच्चे शुद्ध मन से यदि प्रार्थना करेगा, सारे विश्व में, घर घर में, परिवार परिवार में एक निश्चित रूप से समय पर सभी लोग प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही इस महामारी से मुक्त हो पाएंगे। ये आध्यात्मिक उपचार है और चिकित्सकों का, वैज्ञानिकों का यह निर्णय है, यह अनुभव है कि प्रार्थना हमारी की हुई ईश्वर अवश्य सुनता है और वो हमें अपेक्षित सहायता प्रदान करता है। परमात्मा आप सभी को प्रार्थना के लिए प्रेरित करे, जिसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं, किसी प्रकार का परिश्रम नहीं, केवल शुद्ध हृदय, पवित्र मन आपको ईश्वर आगे बढ़ा सकता है। ओम शांति शांति शांति। अभी हम लोगों ने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को सुना और प्रार्थना से किस प्रकार से रोग मुक्ति होती है, इस से सब प्रमाण अनेक बातें उन्होंने प्रस्तुत किया आप लोगों के सामने। हम उनके श्री चरणों में बहुत बहुत कोटि प्रणाम सभी लोग निवेदित करते हैं। महर्षि चरक का भी यही मत है कि ऐसे जो संक्रामक रोग के समय हम लोगों को एकांत सेवन करके यज्ञ, प्रार्थना, ध्यान आदि में समय व्यतीत करना चाहिए।